ये 4 गुणों वाली स्त्री कभी विधवा नहीं हो सकती। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। जी हाँ प्रिय दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्त्री के वो 4 गुण कौन से हैं जो कि हर पत्नी में होने चाहिए। यदि जिस पत्नी में ये 4 गुण होते हैं तो उसके पति की बहुत लंबी आयु होती है, अर्थात उसका पति कभी भी अल्प आयु में नहीं मर सकता। प्रिय दोस्तों, आज हम फिर आपके समक्ष नई वीडियो नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी जो कहानी है बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की हमारी कहानी आप सभी दर्शक बंधुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए प्रिय मित्रों हमारी इस कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में हम नारियों के ऐसे 4 गुण बताने जा रहे हैं और ये 4 गुण वाली स्त्री बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है। प्रिय दर्शक बंधु, यदि आप महिला हैं और हमारी इस वीडियो को देख रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कहीं ये 4 गुण आपके अंदर तो नहीं। और यदि आप पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है कि ये 4 गुण आपकी पत्नी में तो नहीं है। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार यदि हमारा घर रथ है तो हम दोनों पति पत्नी उसके 2 पहिए हैं। यदि एक पहिया में भी थोड़ी सी भी कमी हो तो वो रथ ठीक से नहीं चल पाता है, अर्थात हमारा घर ठीक से नहीं चल पाता है। हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पत्नियों को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि प्रिय मित्रों पत्नी को अर्धांगिनी यूं ही नहीं कहा जाता। इसका अर्थ होता है कि आधा अंग, अर्थात पत्नी हमारे आधे अंग की मालिक होती है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों का मत है। प्रिय दर्शक बंधुओं, गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को एक श्लोक के माध्यम से भली प्रकार से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास इन गुणों वाली स्त्री होती है उस व्यक्ति को खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए। आइए जानते हैं कि उस श्लोक में क्या लिखा हुआ है। सा भार्या या प्रिय बदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। अब आइए जानते हैं प्रिय दर्शक बंधु इसका अर्थ क्या होता है। गृह दक्षा का मतलब होता है कि गृह कार्य में दक्ष। वे स्त्री जो गृह कार्य में दक्ष होती हैं, जैसे कि भोजन बनाना, घर की साफ सफाई करना, घर को सजाना संवारना और कपड़े बर्तन आदि को साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी भली प्रकार से निभाना और घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना। घर में भले ही जरूरत का सामान हो या ना हो, लेकिन फिर भी गृहस्थी की गाड़ी को बड़े ही अच्छे ढंग से चलाना। जो स्त्री इन सभी कार्यों में दक्ष होती है तो ऐसी पत्नी को अपने पति का भरपूर प्रेम प्राप्त होता है और वो घर में सभी की प्रिय बनी रहती है। उस घर में सदैव ही सुख शांति, प्रेम और सद्भाव बना रहता है और ऐसी महिला उस घर के लिए स्वर्ग बना देती है। अब आता है प्रिय बंदा। प्रिय बंदा का मतलब होता है कि वह स्त्री बहुत ही मधुर बोलती हो, घर के सभी बड़े बुजुर्गों से मर्यादा में रहते हुए प्रेम पूर्वक बात करती हो, सभी की बात समझने की शक्ति रखती हो, बात बात पर क्रोध ना करती हो। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग यदि किसी कार्य को करने को कहते हैं तो उनकी बात को बड़े ही प्रेम से सुने, उसके बाद उस कार्य को निपटाए। ऐसी स्त्री हमारे घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आता है पति प्राणा, अर्थात पति प्राण स्त्री। जो स्त्री अपने पति की बताई हुई बातों को ध्यान पूर्वक सुनती है और उनका पालन करती है, इसके अलावा पति के दिल को चोट पहुंचाने वाली कोई भी बात नहीं करती है और सदैव ही पति की खुशी में अपनी खुशी समझती है, तो ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने के लिए सदैव ही तैयार रहता है। ऐसी स्त्री सदैव ही अपने स्वामी को खुश रखती है। ऐसी स्त्री आपके घर के लिए लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। प्रिय दर्शक बंधु, अब आता है पतिव्रता। पतिव्रता के अर्थ को तो आप सभी जानते होंगे। ऐसी स्त्री जो अपने पति के अलावा सपने में भी किसी पर पुरुष का काम भाव से चिंतन ना करती हो, अपने पति की खुशी में अपनी खुशी समझती हो
उसका पति कोढ़ी हो चाहे कलंकी हो, निर्धन हो या बलहीन हो, हर स्थिति में अपने पति का साथ देती हो, चाहे उसके जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आए। पराये धन और पति को देख करके उसको प्राप्त करने के बारे में कभी भी ना सोचे। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी पत्नियों के लिए पतिव्रता कहा गया है और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती हैं और ऐसी स्त्रियां आगे चलकर बहुत ही सुख भोगती हैं। शुरू में वे चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना भोग लें, शुरू में उनका जीवन चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना कटा हो, लेकिन आगे चलकर उनको बहुत ही सुख प्राप्त होता है। प्रिय दर्शक बंधु, ऐसे गुणों वाली स्त्रियां अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। उस घर में रहने वाले लोगों का बहुत ही जल्दी भाग्य उदय होता है। प्रिय दोस्तों, यदि हम गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे गुणों वाली स्त्रियां ऐसे वैसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसे व्यक्ति तो हजारों में बिरले ही होते हैं जिनको ऐसी स्त्रियां प्राप्त होती हैं। उसका भाग्य बहुत ही प्रबल होता है। ऐसे व्यक्ति को ये 4 गुणों वाली स्त्रियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि ऐसी स्त्रियां किसी नरक जैसे घर में भी चली जाती हैं तो उस घर को भी स्वर्ग जैसा सुंदर बना देती हैं और ऐसी स्त्रियों को पाने वाला व्यक्ति बहुत ही खुशनसीब होता है। ऐसी स्त्रियों के घर में सदैव ही माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। 33 कोटि देवी देवता भी ऐसी स्त्रियों से सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। कहा जाता है कि जो स्त्री इन 4 गुणों का पालन करती है, ऐसी स्त्री का जीवन बहुत ही सुखमय होता है और मृत्यु होने के पश्चात जब ऐसी स्त्री यमराज के पास पहुंचती है, यमराज के दरबार में पहुंचती है, तो वहां पर इनका बहुत ही बड़ा सम्मान किया जाता है। आदर सहित इनको आसन पर बिठाया जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपके घर में ऐसी स्त्रियां हैं तो उनका सदैव भी सम्मान करें। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है और वे देवी जैसा काम भी करती हैं, तो उनका सम्मान तो करना ही चाहिए। कभी भी इनका अपमान ना करें और कभी भी किसी माता बहन के लिए गलत नजरों से ना देखें। प्रिय मित्रों, ऐसा आपने अवश्य ही महसूस किया होगा और देखा भी होगा, जब भी हमारे घर में कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और जब कभी हमारे घर में पुत्री का जन्म होता है तो भी यही कहा जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। प्रिय बंधुओं, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। क्योंकि बेटियां जिस घर में जन्म लेती हैं, उस घर में रहने वाले लोग, उसके माता पिता बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्रिय मित्रों, यदि आपके घर में भी किसी बेटी का जन्म हुआ है तो उसके जन्म होने से आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, उससे मुंह ना मोड़ें। जितना भी हो सके उसको प्रेम करें, उससे लाड़ प्यार करें और भली प्रकार से उसका पालन पोषण करें। अपने मन में ये ना सोचें ये कहां से आ गई, हमारे घर में तो पुत्र को आना चाहिए था। क्योंकि ये तो विधाता की देन है, वो जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। इसलिए परमात्मा का प्रसाद समझकर उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि पुत्रियों का जन्म बड़े ही भाग्यशाली लोगों के घर में होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे शास्त्र ये भी बताते हैं, इन 4 गुणों से परिपूर्ण स्त्री जिसके भी पास हो, उस व्यक्ति को स्वयं को इंद्रदेव से कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।